बच्चों आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं। उसका जो पहला चैप्टर है यानी कि प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इतना बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि इसका सारा चीज समझ जाएंगे और कहीं भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो पलक झपकते ही उसको हम क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है ना। तो मैं प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करता हूं। आप लोग प्रश्न जो किताब में लिखा हुआ है उसको देख के समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। हालांकि मैं प्रश्न पढ़ करके समझा करके बनाऊंगा भी, लेकिन मैं हर जगह आपके पास उपलब्ध नहीं रहूंगा। यहाँ पे आपको सीखने हैं कि आपको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ इस तरह से लिंक करके आपको देखना है कि आप क्या करेंगे। ठीक है ना। मैं क्या क्या करूंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है ना। चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, ताना हुआ है, ढीला उला नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, गिर जाएगा बेचारा। तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से यहाँ से क्या हो रहा है, बंधा हुआ है। यहाँ से क्या हो रहा है, बंधा हुआ है। हालांकि मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है, लेकिन ये सारे काम आपको क्वेश्चन पढ़ के करने होंगे। ठीक है ना। बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री हो, ठीक है, और भूमि से 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई यानी हमको ए बी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से। चाहे पहले मान लीजिए, माना कि खंबे की लंबाई बराबर ए बी, खंबे की लंबाई बराबर ए बी। लंबाई चौड़ाई जो भी है मीटर में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ए बी हम लिख रहे हैं, पता नहीं है। ठीक है ना। माना कि खंबे की लंबाई बराबर ए बी। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से। ठीक है ना। प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से। ठीक है। जब यहां पे हम लेंगे, क्या लेते हैं, अब देखिए हमको ऐसा थीटा लेना है जो H और P में क्या करे, संबंध स्थापित करे, क्योंकि H का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। और इस तरह के प्रश्न में H और P से संबंधित जो त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो होता है उसको क्या करेंगे, लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा अनुपात देता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, बोलिए, tan थीटा बताइए। साइन थीटा P/H होता है ना जी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे साइन थीटा। प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से साइन 30 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, P/H। तो P की जगह पर क्या है बाबू, ए बी, और H की जगह पर कौन सी है, 20। H की जगह पर कौन सी है, AC, है ना जी। चलिए अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलिए, 1/2, 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी हमको मालूम करना, मालूम नहीं है, और एसी का वैल्यू कितना है, 20 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, कैंचिया गुणा नहीं बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है ना। तो इसका इसके साथ कीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, बोलिए, 20। और इसका इसके साथ क्या करेंगे, तो 2ab। ठीक है ना। आप इस 20 को इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप माइंड में करके भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में होगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए AB इज इक्वल टू 2 इधर भागा में इधर गुणा में इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भागा में, डिवाइड में हो जाएगा। 20 बाई कितना हो जाएगा, 2, और इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए AB बराबर कितना निकल के आ गया, 10। और AB को हमने क्या माना था, खंबे की लंबाई मान रखी थी। तो इसलिए खंबे की लंबाई बराबर AB बराबर 10 मीटर।
मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन जो है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम फटाक से देखते हैं। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आई, आजकल आंधी आ रही है, मान लो कि कस के आंधी फटाक से पेड़ टूट गया, ठीक है, लेकिन उधी आया नहीं, आंधी थोड़ा सा धीरे थी, यहीं पे क्या हो गया, मुड़ गया, टूट के झुक गया। अक्सर ऐसा होता है, झुक गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टूटा भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। छू लिया है ना, इधर आके छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। यहाँ पेड़ जो है, यहाँ का पाद बिंदु है, उसका पैर वाला बिंदु जो है यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मीटर है? 8 मीटर। कितनी मीटर है? 8 मीटर। क्लियर। अब इसको हम बहुत बढ़िया से लिखने का प्रयास करेंगे। मैंने फिगर बना लिया तो समझो आधा काम हो गया। त्रिकोणमिति में आधा नंबर जो है कहाँ से मिलता है? फिगर से मिलता है। अगर फिगर बनाने आपको त्रिकोणमिति में आता है तो आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है तो मानेंगे यहाँ पे टूटे हुए पेड़ की माना कि टूटे हुए पेड़ की लंबाई बराबर कितना? ए बी, ठीक है ना। नहीं, टूटे हुए पेड़ की खड़े भाग की लंबाई बराबर कितना? ए बी। माना कि टूटे हुए पेड़ की खड़े भाग की लंबाई इज इक्वल टू ए बी, तथा मुड़े हुए भाग की लंबाई बराबर कितना मान लीजिए? ए सी मान लीजिए। क्लियर हो गया, मान लिया आप। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से। क्या लिखेंगे? अब पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए, पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई नहीं है, टूटे हुए पेड़ की भाग की ऊंचाई इतना और मुड़े हुए भाग की लंबाई या जो भी है मान लिया है ना, तो दोनों मिलाएंगे तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कि अब प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से, ठीक है ना। प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से यहाँ पे हम ले लेते हैं इसमें और इसमें जो संबंध स्थापित करता है ऐसा कोनो त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो। तो यहाँ पे इस थीटा के लिए P है A और इस थीटा के लिए B है A। इस थीटा के लिए P A हो गया और इससे 90 डिग्री का जो कोण बनाता है वो क्या हो जाता है? B हो जाता है, ऑब्वियसली B हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो P और B में किस चीज से आता है रिलेशन? थीटा से आता है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से यहाँ पे देखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई B। तो P कितना है? ए बी, बोलिए कितना है? P ए बी। और B कितना है? बी सी है कि नहीं है? चलिए तीर मारेंगे। क्यों तीर मारेंगे? क्योंकि बीच में बराबर। tan 30 डिग्री का वैल्यू सबको मालूम है कितना होता है? 1/√3। और ए बी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम ए बी रहने देंगे। बी सी हमको मालूम है कितना दिया? 8, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कैसे गुणा कीजिएगा? का कर लीजिए। 1 से 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8। और ए बी से √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी √3, चाहे √3 ए बी, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/√3 हो जाएगा ना। 8/√3, ए बी बराबर 8/√3। हमने क्या किया कि टूटे हुए पेड़ की खड़े भाग की लंबाई यहाँ पे क्या कर ली? निकाल ली। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब पुनः हमको काम आगे बढ़ाना होगा। पुनः फिर लिख लीजिए। कौन सी लिखेंगे? पुनः फिर, ठीक है ना। पुनः फिर लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। पुनः फिर लिख लेते हैं। अब जो है हमको P निकल गया। अब P और H में जिससे हमको रिलेशन मिलता है वो ले लेते हैं, ठीक है ना। आराम से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। पुनः फिर जो है साइन क्या ले लेते हैं? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? P बाई H। तो P कितना हो जाएगा इसके लिए? ए बी, ठीक है ना। ए बी का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है? 8/√3, ठीक है। अब बाई AC नहीं मालूम, AC हमको मालूम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले जी। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बोलिए 1/2। 1/2। और यहाँ पे
8/√3ac हो जाएगा, आ जाएगा नीचे, अब कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब गुणा कर लेंगे कैंचिया गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, एक से इसमें करेंगे तो वही चीज रह जाएगी, तो क्या हो जाएगा √3ac। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, आ दो ना 16, क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ से AC इसलिए लिख लीजिए सुंदर लगेगा, AC कितना हो जाएगा 16/√3। अब हम लोगों ने AC भी निकाल लिया, यानी कि मुड़े हुए भाग की लंबाई भी निकाल रखी हम लोगों ने। यहां पर लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस खड़े भाग की लंबाई, खड़े भाग की लंबाई प्लस मुड़े भाग की लंबाई, खड़े भाग की लंबाई प्लस मुड़े भाग की लंबाई, ठीक है ना। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितना कितना आया है, इधर है खड़े भाग की 8/√3 अब प्लस मुड़े भाग की 16/√3, इन सबको जोड़ेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अरे बोलिए कितना आ जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 16। अब देखिए 16 8 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24/√3। हर पर मैकरण कर दीजिए, अगर आता है तो क्या करते हैं नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। √3 से हम क्या कर देंगे नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 24√3 या बाई कितना 3। अब काट लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 8√3। चूंकि ये सारा काम मीटर में हो रहा है तो यहाँ पे कौन सी लिख देंगे मीटर। इतना बेहतरीन तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। और नेक्स्ट सभी जो है क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लेके आ रहे हैं। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।